हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम सिविक्स की अब तक 5 क्लास कर चुके हैं। आज 6th क्लास है और इस 6th क्लास में अभी तक हमने देखा सिविक्स क्या है, राज्य क्या है, राज्य के बारे में हमने विभिन्न विचारक या थिंकर्स को देखा। इसके अलावा हमने देखा कि राज्य का उद्देश्य, राज्य का इंपॉर्टेंस क्या है, राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, राज्य की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा हमने राज्य के बारे में विभिन्न सिद्धांत जो हमने कल की क्लास में देखे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत थे। सबसे पहले डिवाइन थियोरी यानी दैवीय सिद्धांत, ठीक है। दूसरा थियोरी ऑफ पावर यानी शक्ति का सिद्धांत। तीसरा थियोरी ऑफ ब्लड यानी परिवार का सिद्धांत। चौथा थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और पांचवा थियोरी ऑफ इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट का सिद्धांत, ठीक है। क्रमिक विकास के सिद्धांत में हमने बस एक ही लाइन पढ़ा था कि धीरे धीरे विकास हुआ है। जो राज्य का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। आज हम कुछ थिंकर्स को देखेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैवीय सिद्धांत जो है, दैवीय सिद्धांत के बारे में, इनके बारे में कुछ आलोचना की गई है। सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्रिटिसाइज किया गया है। तो दैवीय सिद्धांत के बारे में कहा गया कि यह पूरी तरह से तर्कहीन व अवैज्ञानिक है। यह पूरी तरह से तर्कहीन व अवैज्ञानिक है। लेकिन दैवीय सिद्धांत का निष्कर्ष या कंक्लूजन निकल कर आता है कि यह जो है तर्कहीन, भले ही इसको कहा गया कि तर्कहीन और अवैज्ञानिक है, लेकिन जो दैवीय सिद्धांत है वो क्या है, उसके बाद लोगों में भक्ति का और आज्ञा पालन का भाव डेवलप हुआ, ठीक है। लोग जो हुए अनुशासित होने लगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि भले ही इसको तर्कहीन और अवैज्ञानिक कहा गया, लेकिन लोगों में आज्ञा पालन और अनुशासन का जन्म हुआ दैवीय सिद्धांत के आने से। शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति के सिद्धांत में आलोचना की गई और इसमें कहा गया कि जो शक्ति का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो शक्ति का सिद्धांत है यानी जो शक्ति है, कहा गया कि जो राज्य है उसको शक्ति चलाती है, शक्ति के कारण ही राज्य है। तो कहा गया कि जो शक्ति है वो डाकुओं के गिरोह की रक्षा के लिए है, डाकुओं के गिरोह की रक्षा के लिए है। और राज्य को शक्ति नहीं, राज्य को शक्ति नहीं बल्कि राज्य को शक्ति नहीं बल्कि इच्छा चलाती है। राज्य जो है वो शक्ति से नहीं बल्कि इच्छा से राज्य का जन्म हुआ है। तो ये कुछ आलोचना थी। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो गार्नर नाम के थिंकर ने कहा कि राज्य जो है वो ना तो प्राकृतिक है, ना ही उसे ईश्वर ने बनाया, ना उसके लिए शक्ति की जरूरत है, ना वो शक्ति पर आधारित है, ना ही परिवार से बना, ना ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना। राज्य का जो है इवोल्यूशन हुआ है। राज्य का क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सारे सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने क्या किया? सारे सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने कहा ये सारे सिद्धांत नहीं है राज्य के पक्ष में। राज्य का क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इसके आगे एक और थिंकर आए, समनर व केलर, ठीक है। समनर और केलर ने कहा कि राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का विकास कैसे हुआ, इसका अनुमान ठीक वैसे ही नहीं लगाया जा सकता। राज्य का, ध्यान से सुनिए, राज्य का विकास कैसे हुआ इसका अनुमान ठीक वैसे ही नहीं लगाया जा सकता जैसे एक बच्चा कब बड़ा हो गया।
ठीक है, एक बच्चा कब युवा हो गया। ठीक है, राज्य का विकास कैसे हुआ इसका अनुमान ठीक वैसे ही नहीं लगाया जा सकता जैसे एक बच्चा कब युवा हो गया। एक बच्चा कब क्या हो गया, युवा हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तीसरे थिंकर, तीसरे थिंकर आए ब्लंटसली। ब्लंटसली, ब्लंटसली ने कहा, तीसरे थिंकर आए ब्लंटसली। ब्लंटसली ने कहा कि ये सारे सिद्धांत राज्य के विकास में आवश्यक हैं। ठीक है, ये सारे सिद्धांत राज्य के विकास में आवश्यक है। तो इन्होंने क्या किया, सभी सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने सारे सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया। कार्ल मार्क्स ने कुछ नहीं कहा, राज्य के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा था कि जो राज्य है, तो राज्य शोषणकारी मशीन है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। इन्होंने राज्य के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके एक चेला एंजल्स, जब हमने थिंकर पढ़ा है तब हमने एंजल्स को भी पढ़ा है, और एंजल्स ने कहा था कि राज्य जो है वो क्या है, बुजुर्वा वर्ग की समिति है। बुजुर्वा वर्ग की समिति है, समिति है। बुजुर्वा वर्ग मतलब मध्यम वर्ग। ठीक है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, तो एंजल्स ने राज्य के विकास के बारे में क्या कहा कि जब अमीरों का गरीबों पर आधिपत्य होने लगा, तब राज्य का निर्माण हुआ। कार्ल मार्क्स की तरह ही इन्होंने भी कहा कि जब अमीरों का गरीबों पर आधिपत्य होने लगा तब क्या हुआ, राज्य का विकास हुआ। ठीक है, तो ये सारे थिंकर्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आलोचना समझ में आ गई होगी और निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और हम देख लेते हैं कि जब राज्य का विकास हम पढ़ ही रहे हैं, तो राज्य का विकास कैसे हुआ। तो पहले कबीला हुआ करते थे, जैसे ये टोला वो टोला, ऐसे कुछ नाम रहते हैं ना जगह के। तो पहले कबीला राज्य हुआ करते थे, अलग अलग कबीले हुआ करते थे। फिर इसका जब विकास हुआ तो विकसित होकर के क्या आया, प्राच्य राज्य। प्राच्य राज्य इसका, या पूर्वी राज्य। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, 16 महाजनपद। पहले छोटे छोटे जनपद आए, ठीक है, तो वो क्या थे, वो प्राच्य राज्य का उदाहरण थे। 16 महाजनपद जो है वो क्या है, प्राच्य राज्य का उदाहरण है। तो प्राच्य राज्य आए, फिर यूनान आया, यूनान राज्य, फिर रोमन राज्य। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो यूनान राज्य था इससे पॉलिस वर्ड आया। ठीक है, रोमन से सिवितास वर्ड आया। नगर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य। ठीक है, नगर राज्य जिनको हम पॉलिस या सिवितास कहते थे, इसी से पॉलिटी और सिविक्स वर्ड आया। पॉलिटी और सिविक्स वर्ड आया। उसके बाद आता है सामंती राज्य। सामंती राज्य, सामंती राज्य मतलब मोनार्कियल सिस्टम। ठीक है, मोनार्कियल। ठीक है, मोनार्कीज आई। उसके बाद हमारा आधुनिक राज्य आया। ठीक है, आधुनिक राज्य आया, जिसको हमने क्या कहा, राष्ट्र राज्य। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, राष्ट्र राज्य। ठीक है, आधुनिक राज्य आया जिसको हमने कहा राष्ट्र राज्य। तो ये था हमारा पूरा राज्य का विकास, और हम कल नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे संप्रभुता के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।